तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसी फंडामेंटल्स। तो उसका ए पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसे हम आज स्टार्ट भी करने वाले हैं और ख़त्म भी। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, relative permeability and capacitor in series and parallel, energy stored in capacitors, charging and discharging of capacitors and time constant. ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कहा गया है कि द स्पेस अराउंड द चार्ज इज ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस and exert a force on another charge which is placed around it. The region or a space around a charge on a charged body in which the influence of electrostatic force or stress exists is known as electric field. तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, यहाँ इमेज में मैंने दिखाया है कि बीच में मैंने एक चार्ज बॉडी ली है, इसके आसपास क्या होगा, चार्जेस होंगे बहुत सारे। यहाँ पे क्या बोला गया है डेफिनेशन में कि एक चार्ज बाकी दूसरे चार्ज पर क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है। यहाँ क्या होता है, एक चार्ज बॉडी के अराउंड इलेक्ट्रिक जो भी इन्फ्लुएंस है तो उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे आप सिंपली याद रख सकते हैं। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक सर्किट वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट। तो देखो, हमारा जो पहला यूनिट था उसमें पूरा हमने मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर था, तो पूरा मैग्नेटिक का स्टडी किया था। अभी का यूनिट इलेक्ट्रिक के ऊपर है, तो दोनों का कंपैरिजन मैंने दिया था और उसमें मैंने सारे जो मेन पॉइंट है कंपैरिजन में कवर किए थे। तो ये यूनिट पढ़ने से पहले आप वो कंपैरिजन देख लीजिएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो भी अच्छे से समझ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी समझ आएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, इसका यही डेफिनेशन है, आप याद रख लीजिए। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, डी इज इक्वल टू फाइव बाई ए और डी इज इक्वल टू क्यू बाई ए। डी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, पाई क्या है, हमारा फ्लक्स होता है, और ए क्या है, हमारा एरिया। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या बन रहा है, D इज इक्वल टू पाई बाई ए। तो हमारा चार्ज और फ्लक्स जब सेम हो जाएंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, D इज इक्वल टू क्यू बाई ए। मतलब क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो, इसका यूनिट क्या आता है, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही होता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय इंटेंसिटी। क्या होती है हमारी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। और इसका और एक फॉर्मूला भी होता है जो मैंने यहाँ पे दिया है, E इज इक्वल टू वी बाई डी। वी मतलब क्या है, वोल्टेज, और डी मतलब क्या है, डिस्टेंस। ओके, आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, ऐसे करके। ओके, हमारा नेक्स्ट है परमिटिविटी। जैसे हमारे मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी थी, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में परमिटिविटी होती है। राइट, फील्ड स्ट्रेंथ है हमारे जो इलेक्ट्रिक के फैक्टर्स है, फ्लक्स, वोल्टेज, करंट, इन सब पे ही डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड किस पे करती है, अराउंड जो भी मीडियम है उस पे भी डिपेंड करती है। ये एक परमिटिविटी का एक पॉइंट है शॉर्ट, और उसकी डेफिनेशन और उसका मेन काम क्या होता है, उसकी एक एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हमारी परमिटिविटी इन वैक्यूम क्या है, वो भी सेम है, अराउंड एक मीडियम होता है। सपोज हमने यहाँ पे क्या मीडियम कंसिडर किया है, फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, तो वैक्यूम में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, तो ये हमारी होती है परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके, इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये क्या होती है, इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज इनकाउंटर व्हेन द फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम।
जो भी मीडियम अराउंड होगा उसे हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ये हुई हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, बस रेशियो होता है किसका, हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का किसके साथ, परमिटिविटी इन वैक्यूम के साथ। ओके, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला भी दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी divided by permittivity in vacuum. Okay, which is denoted by K. K क्या होता है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हमारी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसे हम ER से भी डिनोट करते हैं और K से भी डिनोट करते हैं, उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर वोल्टेज। ओके, चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, हम कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं C से। C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्स पर वोल्ट, चार्ज का कूलम और वोल्टेज का वोल्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटर। हम कैपेसिटेंस क्या होता है ये जानेंगे किससे, कैपेसिटर क्या होता है इससे। ओके, तो हमारा कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें हमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होता है, तो उसमें ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलेगा कि कैपेसिटर होता है उसमें। ओके, जैसे रेजिस्टर होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्किट में क्या होता है, हमारे कैपेसिटर भी होता है। अगर आपका कोई चार्जर है, मोबाइल का चार्जर है जो खराब हो चुका है, आप क्या करो, उस चार्जर को ले लो, उस खोल दो, उसके अंदर आपको एक सर्किट दिखेगा चार्जर का, तो उसमें आप देखो कि क्या क्या है, आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कैपेसिटर भी है, वहाँ पे रेजिस्टर भी है और डिवाइसेस भी है। ये छोटी छोटी जो कंपोनेंट है वो आपको वहाँ पे दिखेगी। किसी भी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली ध्यान में रखने की कोशिश करें तो हमें वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। इसलिए जो भी मैं आपको बताती हूँ उसे आप प्रैक्टिकली एनालाइज करने की कोशिश किया करें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट विच हैज एन एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स मस्ट लाइक अ स्मॉल रिचार्जेबल बैटरी। तो कैपेसिटर क्या होता है, सेम हमारे बैटरी की तरह होता है। कैपेसिटर भी क्या होता है, चार्ज होता है और डिस्चार्ज भी होता है। जैसे कि हमारा फ़ोन है, आप क्या करते हैं, फ़ोन को चार्ज करते हैं। फ़ोन को चार्ज करते हैं मतलब क्या करते हैं, फ़ोन की जो बैटरी है उसे आप चार्ज करते हैं। राइट, कि हमारे जो आज के लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं उसमें क्या होता है, चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है। राइट, कैपेसिटर में भी वैसे क्या होता है, चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है और डिस्चार्जिंग स्लो होती है। जैसे कि हमारा फ़ोन चार्ज कितनी देर में होता है, सपोज 1 घंटे में हमारा फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा फ़ोन हम कितना भी यूज़ कर ले, ओके, 1 घंटे में पूरा का पूरा फ़ोन हमारा डिस्चार्ज होता है क्या, नहीं होता। तो हमारा कैपेसिटर को भी हमें कैसे कंसिडर करना है, एक बैटरी की तरह कंसिडर करना है। हमारे कैपेसिटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको जाके देखना है कि कैपेसिटर के अलग अलग कौन से टाइप्स होते हैं और वो दिखते कैसे। अगर सपोज आपके MCQ में ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको सामने एक कैपेसिटर दिखाया, बोलो ये कौन सा टाइप है कैपेसिटर का, तो आपको पता होना चाहिए। राइट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने क्या बोला, हम कैपेसिटर को कैपेसिटेंस से रिलेट करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारी जो एनर्जी होती है कैपेसिटर के अंदर वो कैसे स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। चार्ज क्यों आ रहा है आपको समझ में आया। नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक वोल्टेज। राइट, तो आपको पता चल गया कि स्टैटिक वोल्टेज मतलब V क्यों आया कैपेसिटेंस के डेफिनेशन में। हमारा जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और प्रोड्यूस किसे करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है, मतलब वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हम पहले देखते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इमेज में दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है और नीचे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है।
तो यहाँ पे क्या किया है, दो कैपेसिटर लिए C1 और C2, उन्हें पहले हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट करके देखा, उसका क्या फॉर्मूला आता है वो देखते हैं हम। Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। Cp क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, C1 कैपेसिटेंस है पहले कैपेसिटर का और C2 कैपेसिटेंस है दूसरे कैपेसिटर। और दूसरी कंडीशन में हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज के लिए हमारा टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय CS। CS मतलब क्या है, सीरीज में है इसलिए CS लिखा है, ऊपर CP पैरेलल में है इसलिए CP लिखा है। ओके, टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय CS इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2। क्योंकि आप देखेंगे ये जो कैपेसिटर का है फॉर्मूलाज और ये जो डायग्राम है इसमें बहुत सिमिलैरिटी है। किसके साथ सिमिलैरिटी है, रेजिस्टेंस के साथ सिमिलैरिटी। इस वीडियो के बाद आपको ये भी सर्च करना है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूले है और उसे आपको कंपेयर करना है किसके फॉर्मूले के साथ, ये कैपेसिटेंस इन सीरीज और कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ओके, तो ये कैसे सिमिलर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के फॉर्मूले के बीच। अगर आप इसे रिलेट कर लेंगे तो अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है, सपोज आपको सिर्फ रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला याद आ रहा है पैरेलल और सीरीज रेजिस्टर, तो आप उस फॉर्मूले से कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद कर सकते। ओके, ये एक प्रॉफिट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला है यहाँ पे, तो वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, जो चार्ज स्टोर्ड होता है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसा बोला है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, U से डिनोट किया है यहाँ पे, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C इज इक्वल टू 1/2 Q डेल्टा V इज इक्वल टू 1/2 C डेल्टा V का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे U क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, Q क्या है, चार्ज है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, V क्या है, वोल्टेज है। राइट, बस इतना ही दिया है। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, यहाँ पे क्या किया है मैंने, जैसे आपको फोन का एग्जांपल दिया वैसे ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो हमारी एक्स एक्सिस पर क्या है, हमारा टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे हम किस में ले रहे हैं, उसे सेकंड्स में ले रहे हैं। वाई एक्सिस है, उस पे क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल के एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे मोबाइल को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है सपोज कंसीडर कर। तो आज के लेटेस्ट फोन कैसे चार्ज होते हैं, एकदम फास्ट चार्ज होते हैं। ओके, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की वो ग्राफ देखें तो उसमें क्या हो रहा है, चार्जिंग बहुत जल्दी हो रहा है, वो असेंडिंग ग्राफ दिखा है नीचे से ऊपर। जब हमारा टाइम कांस्टेंट 1 होगा उसके वहां पे कितना वोल्टेज होगा ये देखते हैं हम। वो कितना वोल्टेज दिखा रहा है, वहां पे कितना चार्ज हो गया है वो ऐसा कंसिडर करते हैं। तो वो 63.2% चार्ज हुआ है ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे कितना चार्ज हुआ है कंसिडर कर रहे हैं हम, 63.2। तो इसका वोल्टेज क्या आएगा, वही आएगा 0.632। ओके, हमारी वाई एक्सिस पे वोल्टेज क्या आएगा, वो लाइन वैसे ही जाएगी। हम इसे परसेंट में बोल रहे हैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारी नेक्स्ट इमेज देखो राइट साइड में, उसमें क्या किया है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हमारी फोन की बैटरी, फोन पूरा का पूरा 1 घंटे में डिस्चार्ज होता है क्या, नहीं होता। डिस्चार्ज क्या होता है, वो स्लोली होता है। दूसरी कंडीशन में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कंसिडर कर रहे हैं सपोज। ओके, जब तक टाइम कांस्टेंट 1 आता है तब तक वो कितना डिस्चार्ज हुआ है, 36.8% डिस्चार्ज हुआ है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज क्या आएगा डिस्चार्जिंग का, 0.368। ओके, जैसे हमने लेफ्ट साइड में किया वैसे हम राइट साइड में कर रहे हैं। जब डिस्चार्ज होता है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसे आता है, डिसेंडिंग आ रहा है, चार्ज होते टाइम असेंडिंग। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। मैंने सर्किट डायग्राम दिखाई है, देखो उसमें मैंने वोल्टेज दिया है, एक कैपेसिटर लगाया है, स्विच लगाया है और रेजिस्टर लगाया है। ओके, तो हम इस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एनालाइज कर। तो इस बार लेफ्ट साइड में मैंने कौन सी डायग्राम ली है, डिस्चार्जिंग की ली है, और राइट साइड में चार्जिंग की ली है। यहाँ क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ क्या किया है, जो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट टी था उसे मैंने टी को मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो नीचे क्या आ रहा है, 0T 2T 3T 4T 5T, ये सब क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। राइट, ओके, दोनों साइड में देखो एक्स एक्सिस पे यही आ रहा है। मैंने सिर्फ टाइम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है सेकंड से। ओके, हमारा जब डिस्चार्जिंग हो रही है तब हमने किससे कंसीडर किया है, करंट कंसीडर किया है। और हमारा जब चार्जिंग हो रहा है तब हमने यहाँ पे किसे कंसीडर किया है, वोल्टेज को कंसीडर किया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं।
द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी, आरसी मतलब क्या, रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज सर्किट। यहाँ पे क्या है, हमारे रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर वोल्टेज। ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर वोल्टेज। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं टाइम के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर वोल्टेज टू राइज फ्रॉम 0 to 0.632 of its final steady state value during the charging। यहाँ पे क्या बोला है, चार्जिंग करते टाइम, मतलब हमारी राइट साइड की डायग्राम को हम कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 0 to कितने वोल्ट तक जा रहा है, 0.632 वोल्ट। सर्किट क्या है हमारा, रेजिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है टाइम कांस्टेंट का, T इज इक्वल्स टू CR। ओके, और टाइम कांस्टेंट को हम यहाँ किस में कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड्स में। ओके, कैपेसिटर में किस में होता है, ये सब सेकंड्स में होता है। हमने बस वर्किंग हमारी मोबाइल की बैटरी के साथ कंपेयर किया था, बट यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर में ये सब सेकंड्स में होता है, ये हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इसकी दो डेफिनेशन है। ओके, एक हम डिस्चार्जिंग के लिए ले लेते हैं और एक चार्जिंग के लिए। तो नेक्स्ट है, time constant is also defined as the time required for charging current to fall to 0.368 of its initial maximum value starting from its maximum value। तो डिस्चार्जिंग होते टाइम क्या होता है, हमारा फ़ोन क्या होता है 100% चार्ज हो, तो वो क्या होता है धीरे धीरे उसकी चार्जिंग क्या होती है 98, 90, 80, 50 ऐसे हो जाती है डिसेंडिंग में, राइट, उतरती जाती है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो भी 100% हुआ, सपोज कैपेसिटेंस 100% चार्ज है, तो वहाँ से वो क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे 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 आ रहा है। तो कहाँ तक नीचे आ रहा है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट T है वहाँ तक वो कितना नीचे आ रहा है, 36.8% वो नीचे आ रहा है। तो हम इसे करंट में कैसे ले सकते हैं, हम 0.368 मैक्सिमम वैल्यू से वो फॉल हो रहा है 0.368 तक। ये हमारी टाइम कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन है। टाइम कांस्टेंट किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में, और फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू CR। C मतलब कैपेसिटेंस, R मतलब रेजिस्टर। ओके, तो लास्ट टाइम हमारा जो होमवर्क था उसे रिवाइज कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, द यूनिट ऑफ MMF इज, तो इसका आंसर AT मतलब एम्पियर टर्न्स। हमारा नेक्स्ट क्या है, द फ्लक्स इज एनालॉगस टू डैश डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फ्लक्स किससे एनालॉगस है, फ्लक्स किस में होता है, मैग्नेटिक सर्किट में होता है। तो यहाँ क्या किया है इन्होंने, मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपेयर किया है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लक्स किससे एनालॉगस है, करंट से एनालॉगस। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको पहले जाके देखना है कि कैपेसिटर्स के टाइप कितने होते हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये पॉइंट देखना है आपको, और रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करके आपको इसके फॉर्मूला डायग्राम्स को, जो छोटी सी सर्किट डायग्राम है उसे याद रखना है। इसके बाद वीडियो देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट का। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।